इमेजिन तुम एक टाइटन से लड़ रहे हो और तुम्हें सारे रूल्स पता है कि उसकी नेप पे तुम्हें अटैक करना है और वो खत्म हो जाएगा, और तुम उसकी नेप पे हमला कर भी दो लेकिन वो फिर भी वहीं पे खड़ा रहे। तुम दोबारा हमला करो लेकिन फिर भी कुछ ना हो। तुम उसकी बॉडी भी तबाह कर दो लेकिन वो दोबारा रीजनरेट कर जाए, और फिर तुम्हें पता चले कि जिस टाइटन से तुम लड़ रहे थे वो था वॉरहेमर टाइटन। अब पर्सनली मेरे को वॉरहेमर टाइटन काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसकी जो एबिलिटीज आती, पावर्स आती, मेरे को बहुत यूनिक लगती है। पूरे के पूरे 9 टाइटन शिफ्टर्स में से सबसे मेरा फेवरेट टाइटन यही है। एनीमे में दिखाने से पहले मेरे मन में इसके प्रति बहुत ज्यादा हाइप थी। और चलो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं वॉरहेमर टाइटन के बारे में। सो माय नेम इज द नेक्टर, और चलो सीधा वीडियो में शुरू करता हूं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वॉरहेमर टाइटन है जो सबसे ज्यादा अलग क्यों है। अब देखो, विदाउट किसी डाउट हम ये बात बोल सकते हैं कि वॉरहेमर टाइटन है जो आज तक दिखाए गए सारे टाइटन शिफ्टर्स में से सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि सारे टाइटन है जो वो एक एरिया में स्पेशलिटी रखते हैं। जैसे आर्मर टाइटन डिफेंस में अच्छा है, जो टाइटन स्पीड और बाइटिंग फोर्स में अच्छा है, बीस्ट टाइटन रेंज अटैक में अच्छा है। लेकिन वॉरहेमर टाइटन है ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट कर देता टिक मार के। वॉरहेमर टाइटन की एडवांटेज खाली उसकी स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि वो वर्सेटाइल है और अनप्रेडिक्टेबल है। दैट्स व्हाई वो काफी अलग है। और साइमल्टेनियसली वॉरहेमर टाइटन का यूजर वो भी अलग जगह छुपा रहता। बाकी सबसे पहले हमें वॉरहेमर टाइटन प्रॉपर्ली देखने के लिए मिला था लिबेरियो अटैक में, वो भी अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 में। आयरन अटैक करता है लिबेरियो पे जब बिली टाइबर जो होता है डिक्लेयर कर देता है वॉर को, और बिली को मारने के बाद लारा जो होती है वो वॉरहेमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है, और तब सबसे पहले हमें वॉरहेमर टाइटन देखने के लिए मिला। पर्सनली मेरे को पता था वॉरहेमर टाइटन दिखाया जाना है और मैं काफी ज्यादा हाइप्ड अप था उसके लिए, लेकिन जिस तरीके से उसकी ऐसी तैसी करती ना भाई, यानी इतना गंदा पिटा वो एरन से कि मेरी हाइप मर गई भाई सच्ची में। कुछ ऐसे पॉइंट आए थे जब लग रहा था एरन हारने वाला है, लेकिन बिकासा जब थंडर स्पेयर्स के साथ आई तो वॉरहेमर टाइटन की ऐसी तैसी हो गई थी, और तब एरन ने भी ढूंढ लिया था कि वॉरहेमर टाइटन का यूजर है जो अलग जगह पे है, और जो टाइटन का यूज करके उसने उसका रायता बना के पी लिया था। अब अगर मैं वॉरहेमर टाइटन की ओरिजिन पे आ जाऊं या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री पे आ जाऊं तो वो काफी सिमिलर ही है सभी टाइटन से। ymir फ्रेड्स की डेथ के बाद है 9 टाइटन शिफ्टर्स बने और उनमें से वॉरहेमर टाइटन एक था। इवेंचुअली किंग कार्ल फ्रेड्स जो होते हैं पैराडाइज आइलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं काफी सारे बंदों के साथ अपने, और वॉरहेमर टाइटन है टाइबर फैमिली का पोजीशन में रह जाता, और जनरेशन से वो उस टाइटन को कैरी करते हुए आ रहे थे। लेकिन वॉरहेमर टाइटन को काफी रेयरली यूज करा जाता था बैटल्स के दौरान, बल्कि वॉरहेमर टाइटन के इनहेरिटर की आइडेंटिटी भी छुपा के रखी गई थी, काफी ज्यादा सीक्रेट थी, और ये चीज इस चीज को एक्सप्लेन भी कर देती कि वॉरहेमर टाइटन इतने टाइम से हमें देखने के लिए क्यों नहीं मिला। साथ में वॉरहेमर टाइटन अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर टोल है और इसका डिजाइन काफी ज्यादा लीन और एथलेटिक है। और अगर मैं फाइटिंग स्टाइल की बात करूं तो इसके फाइटिंग स्टाइल में वेपन्स हार्ड नहीं आते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की। सबसे बेस्ट एबिलिटी जो मेरे को अभी तक की लगती है वॉरहेमर टाइटन की वो है वेपन क्रिएशन, जो कि काफी सिग्नेचर एबिलिटी है वॉरहेमर टाइटन की। वो अपने हार्डन टाइटन फ्लैश से काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकता, जैसे कि एक हैमर, ब्लेड, एक्स या फिर क्रॉसबो या फिर कोई भी वेपन, और पूरे के पूरे बैटल फील्ड को वो डोमिनेट कर सकता है इस चीज की वजह से। और साथ में उसका जो ह्यूमन ऑपरेटर होता उसके पास क्रिस्टल की प्रोटेक्शन भी होती, और अपनी टाइटन वाली बॉडी से भी वो काफी दूर होता। एक तरीके से वो रिमोटली कंट्रोल कर सकता टाइटन को दूर से। और जैसे कि मैंने बताया इसकी हार्डनिंग है जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आती, और इसी वजह से तो इसको वर्सेटाइल कहा जाता है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं वीकनेसेस पे आ जाऊं वॉरहेमर टाइटन की, तो सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो उसका स्टेमिना है। लारा यानी जो वॉरहेमर टाइटन की यूजर है उसने कभी भी वॉरहेमर टाइटन के साथ इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, दैट्स व्हाई उसका स्टेमिना काफी लो है। प्लस जो वॉरहेमर टाइटन केबल से कनेक्टेड रहता है, अगर वो फ्लैश वाली केबल है बीच में तोड़ दी जाती है तो उसके बाद वॉरहेमर टाइटन खत्म हो जाता, और वो जो क्रिस्टल आता वो भी पूरा इनविंसिबल नहीं है, जो टाइटन अपने दांतों से उस क्रिस्टल को तोड़ सकता। लेकिन फिर भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो मिस्टेक्स हैं या फिर वीकनेसेस हैं वो इसलिए है क्योंकि लारा जो है प्रिपेयर्ड नहीं थी बैटल के लिए, उसे कभी प्रिपेयर करा ही नहीं गया था, उसे बैटल की इतनी नॉलेज थी ही नहीं, दैट्स व्हाई वो एरन से हार गई थी। और साथ में वॉरहेमर टाइटन के अलग अलग तरीके के यूजर्स हमें देखने के लिए मिले थे रंबलिंग के दौरान। लेकिन यही थी छोटी सी वीडियो वॉरहेमर टाइटन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हुए, और इसी वीडियो के साथ है सारे के सारे 9 टाइटन शिफ्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, जाके तुम देख सकते हो, और भी वीडियोस अवेलेबल है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई टॉपिक है दिमाग में अटैक ऑन टाइटन रिलेटेड कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा या फिर कोई और एनीमे पे। और ज्वाइन कर लेना चैनल अगर तुम मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द नेक्स्ट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।